भारत भूमि साधु संतों और ऋषि महर्षियों का भूमि है। एक प्रसिद्ध श्री वैष्णव संत और उत्तर भारत के वैष्णव संप्रदाय के प्रमुख प्रचारकों में से एक कांची के श्री प्रतिवादी भयंकर स्वामी जी के सबसे प्रमुख शिष्यों में से एक त्रिदंडी स्वामी के नाम से विख्यात संत उन्हीं लोगों में से एक हैं। त्रिदंडी स्वामी एक योगी और संत, जन्म से सच्चा आध्यात्मिक ज्ञान रखने वाले ऋषि थे। हालांकि सांसारिक व्यवस्था का पालन करते हुए वे अध्ययन के लिए लक्ष्मी नारायण मंदिर चरित्रवन बक्सर गए। उन्होंने बक्सर में आयोजित साहित्याचार की परीक्षा में प्रथम श्रेणी स्थान प्राप्त किया। इसके बाद वे अयोध्या गए और व्याकरण के गहन अध्ययन में विशेष रूप से लगे रहे और वहां आयोजित व्याकरणाचार्य की परीक्षा में उन्होंने फिर से प्रथम श्रेणी प्राप्त किया। तो आप सुन रहे हैं ओम सदाशिव यूट्यूब चैनल और मैं रंजन कुमार सिंह। नमस्कार दोस्तों। पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी महाराज चरित्रवन बक्सर में स्थित लक्ष्मी नारायण मंदिर नामक आध्यात्मिक मंदिर के 5वें प्रमुख श्री 1008 स्वामी रामकृष्णाचार्य जी से वैष्णववाद में अभिषेक अपनाया। इसके आध्यात्मिक गुरु ने उन्हें पिछले घर के नाम वैद्यनाथ चतुर्वेदी के स्थान पर एक नया नाम यानी विश्वसेनाचार्य सौंपा। इसी विश्वसेनाचार्य जी की मुलाकात श्री कांची के प्रतिवादी भयंकराचार्य गढ़ी अनंताचार्य स्वामी से हुई, जो 1926 में भारत के कोने कोने में एक सुप्रसिद्ध उपदेशक थे। श्री गढ़ी स्वामी अद्भुत प्रतिभा से संपन्न एक महान व्यक्ति थे। श्री विश्वसेनाचार्य यानी कि वर्तमान नाम त्रिदंडी स्वामी जी श्री गढ़ी स्वामी जी को देखकर तुरंत अभिभूत हो गए और उन्होंने उनके मार्गदर्शन में वैराग्य अपनाने की तीव्र इच्छा प्रकट की। श्री गढ़ी स्वामी जी ने उन्हें न्याय और विशिष्ट दैत्व वेदांत दर्शन के ज्ञान से युक्त कई गूढ़ विद्याएं सिखाई। उन्होंने शास्त्रों की शिक्षाओं से अच्छी तरह से परिचित कराया। शास्त्रों के विचार विमर्श में माहिर थे। इसके बाद श्री गढ़ी स्वामी ने उन्हें श्री वादी केसर अझंगिया मनवलम रामानुज जीयर स्वामी जी से त्रिदंड संन्यास अपनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और फिर उन्होंने अपना शिष्य स्वीकार कर लिया। तत्पश्चात श्री विश्वसेनाचार्य जी यानी कि वर्तमान नाम त्रिदंडी स्वामी जी अत्यंत वैराग्य से संपन्न त्रिदंडी स्वामी बने। अब श्री गढ़ी स्वामी ने उन्हें कुछ ही समय में सर्वज्ञ सर्वव्यापी भगवान श्रीमन नारायण का दर्शन ले लिया। तब से श्री त्रिदंडी स्वामी जी की निष्ठा और भगवत प्रीति और गहरी हो गई। वे अक्सर किसी वृक्ष के नीचे भगवान के ध्यान में यानी कि समाधि में लीन रहने लगे। उनकी भगवत निष्ठा को देखकर लोग चकित होने लगे। वो कभी जोर जोर से रोते थे तो कभी जोर जोर से हंसने लगते थे। भक्तों के दिव्य आचरण को सुनकर वो बेहोश हो जाते थे। समय समय पर वह बाहरी परिवेश की अन्य बातों के साथ साथ अपने केसर के सामान और कमंडल, पानी के बर्तन
जिसे कहा जाता है तपस्वियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली मिट्टी या लकड़ी से भी बेखबर हो जाता था। उन्हें अक्सर एकांत स्थानों में बैठकर सर्वोच्च ईश्वर को देखने और समझने को महसूस करने की क्षमता प्राप्त हो चुकी थी। श्री त्रिदंडी स्वामी जी पुस्तकों को पढ़कर आमतौर पर पुस्तक की सामग्री को याद करने की दुर्लभ क्षमता से संपन्न हो चुके थे। वे अष्टांग योग में घर पर था और वह 5 दिनों तक एक समाधि में रहा। सिद्ध आश्रम बक्सर में ही उन्होंने अत्यंत विश्वसनीय और भक्ति के साथ पवित्र नारायण मंत्र का जाप करना शुरू किया। उन्हें नाथु मुनि के अष्टांग योग के सभी अंगों पर महारत हासिल की और बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, गंगोत्री आदि तीर्थ स्थानों के प्रसिद्ध केंद्रों में साधना की। इस योगाभ्यास से उन्हें आश्चर्यजनक अलौकिक शक्तियां प्राप्त हो गई। भगवान श्री सहज कृपा के कारण वह जल्द ही नाथ मुनि और उनके अंगों के अष्टांग योग में निर्विवाद गुरु बन गए। उन्हें तुरंत बाद उन्होंने खुद को पूरी तरह से योग ध्यान में लीन रखा। इसके बाद उन्होंने असहाय आत्माओं के लाभ के लिए सिद्धियां प्राप्त की, यानी कि गुप्त शक्तियों का उपयोग किया। उनकी समाधि की अवधि और आगे बढ़ती गई। वे लगातार 5-5 दिन, कभी 7-7 दिन, तो कभी 15-15 दिन तक अत्यंत उत्कर्ष में रहे। उन्हें भौतिक शरीर को सींचने के लिए उन्हें भिक्षा से प्राप्त कुछ कच्चा गाय का दूध लेना शुरू कर दिया। कभी कभी वे आम, अमरूद आदि कुछ ही फल लेते थे। पूर्ण त्याग और तपस्वी को छोड़ त्रिदंडी स्वामी जी ने दिव्य प्राकृतिक के एक महान व्यक्ति की विशेषताओं को देखकर लोग उनकी ओर आकर्षित होना शुरू कर दिया। अब श्री स्वामी जी घास और भूसे से बनी कुटियों में रहने लगे। इसी बीच उन्हें आध्यात्मिक गुरु जिन्होंने वैष्णव दीक्षा दी थी, उन्होंने अपना सांसारिक शरीर त्याग दिया और वह युग 1998 के विक्रम संवत ज्येष्ठ महीने के अंधेरे पखवाड़े के 11वें दिन उत्तर भद्रा नक्षत्र के सर्वोच्च निवास स्थान पर पहुंच गए, जिसे सन ईस्वी में इसे देखा जाए तो 1941 कहा जाता है। अपने दिव्य उपदेशक की अंतिम इच्छा के अनुसार उन्हें श्री पीठ लक्ष्मी नारायण मंदिर चरित्रवन बक्सर के 6ठे सिंहासन का प्रबंधन करना पड़ा। लेकिन श्री त्रिदंडी स्वामी जी वास्तव में परिभ्रजक सन्यासी यानी भटकने वाले तपस्वी थे। उन्होंने पूरे भारत में घूम घूम कर भगवान की भक्ति का प्रचार करने का संकल्प लिया था। उन्होंने उक्त पति पीठ के प्रबंधन की जिम्मेवारी कंधे पर सौंपी। उन्हें सबसे योग्य और सक्षम शिष्य श्री देवानाचार्य को इसके अलावे वे अयोध्या के उक्त लक्ष्मी नारायण मंदिर से संबंधित श्री कैलाश सदन नामक एक मठ का भी स्थापना किया था। श्री त्रिदंडी स्वामी जी इस मठ के प्रबंधक की जिम्मेवारी अपने सुयोग्य शिष्य वेद माइंट श्री राम नारायणाचार्य जी के कंधों पर सौंपी और कुछ समय बाद उन्होंने अपने दोनों शिष्यों के पीठाधीश यानी मंदिरों के मालिक बना दिया। उन्होंने
त्रिदंड संन्यास की प्रतिज्ञा भी प्रदान की। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र विक्रम संवत 2056 यानी कि सन ईस्वी में इसे देखा जाए 1999 में गुरुवार को मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की 10वीं तिथि को श्री त्रिदंडी स्वामी जी को मोक्ष प्राप्ति हुई। एक सुंदर मंदिर है जहां पूज्य श्री त्रिदंडी स्वामी जी को मोक्ष मिली और लोग अक्सर उनका आशीर्वाद लेने के लिए वहां जाते हैं। श्री त्रिदंडी स्वामी जी का त्यागी जीवन 74 वर्ष का था। इन 74 वर्षों की अवधि के दौरान श्री स्वामी जी ने दुनिया के कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण गतिविधियों को अंजाम दिया। उन्होंने कई प्रशंसनीय पुस्तक लिखे। उन्होंने कई मंदिरों, स्कूलों और गायों को स्टॉल का निर्माण करवाया। उन्होंने बहुत से लोगों के जीवन को ढाला। उत्तर भारत के प्रमुख वैष्णव धर्म के प्रचारकों में से एक उनकी पवित्र और दयालु दृष्टि से बड़ी संख्या में नास्तिक आस्तिक बन गए। उनके जीवन काल में कई आश्चर्यजनक योग चमत्कारों को लोग ने समय समय पर देखा। वह करने से बहुत विश्वास भी रखते थे। श्री त्रिदंडी स्वामी अपने जीवन काल में समाज को नशा और अधर्म करने से दूर रखने की सलाह देते थे, जिन्हें बहुत संख्या में लोग मानते भी थे। आज उनके राहों पर चलने के लिए सदैव लोग तत्पर रहते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की सूचना आपको समय पर प्राप्त हो।